अगर आप इलेक्ट्रिशियन के तौर पर सऊदी अरब आना चाहते हैं और यहाँ आकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वाटर पंप कंट्रोलर के ऑटो और मैनुअल दोनों तरह के कनेक्शन सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सर्किट हर घर में सऊदी अरब में मौजूद है। इसके लिए हम सेलेक्टर स्विच, फ्लोट स्विच और एक कॉन्टैक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे, जिसके साथ ओवरलोड जो रिले है ये लगी हुई होगी। कॉन्टैक्टर स्विच के ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं A1 और A2, इनका ख्याल आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर स्विच को अंदर जायज़ करने के पॉइंट है। इसके अलावा ये जो ओवरलोड रिले है इसके ऊपर 2 NC के पॉइंट हैं, 95 और 96। इस सर्किट के लिए आपने इन 2 पॉइंटों का भी ज़रूर ख्याल रखना है। ब्लैक कलर की वायर को हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इस मेन न्यूट्रल को हम अपने कॉन्टैक्टर स्विच के A1 के पॉइंट पर लगा देंगे। रेड कलर की वायर को हम मेन फेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस मेन अपनी फेस को, ये जो रेड कलर की वायर है इसके दूसरे एंड को हम, ये जो हमारी ओवरलोड रिले के NC के 2 पॉइंट हैं, 95 नंबर और 96 नंबर, इसको अभी हम 96 नंबर पॉइंट पर लगाएंगे। और एक और रेड कलर की वायर को हम 95 नंबर पॉइंट पर लगाएंगे और उसी रेड कलर की वायर के दूसरे एंड सेलेक्टर स्विच में लगा देंगे, जहां पर ऑलरेडी पहले ही हमने दोनों पॉइंटों को आपस में रेड वायर के जरिए आपस में मिलाया हुआ है जंपर डालकर। एक और रेड कलर की वायर को, ये जो हमारे सेलेक्टर स्विच की बैक साइड पर 2 पॉइंट खाली थे, किसी भी एक पॉइंट पर लगा देंगे। उसी रेड कलर की वायर के दूसरे एंड को हम अपने कॉन्टैक्टर स्विच के A2 के पॉइंट पर लगा देंगे। फ्लोट स्विच से आने वाली 2 वायरों को अपने सेलेक्टर स्विच की बैक साइड पर, ये जो हमारा 1 पॉइंट खाली था, वहां पर लगा देंगे। एक और रेड कलर की वायर को, ये जो हमारी फ्लोट स्विच की एक वायर बाकी है उसके साथ लगाएंगे। फिर उसी रेड कलर की वायर के दूसरे एंड को हम कॉन्टैक्टर स्विच के A2 के पॉइंट पर लगा देंगे, जहां पर हमने इससे पहले भी वायर लगाई थी जो कि हमारे सेलेक्टर स्विच से आ रही थी। यानी कि A2 के पॉइंट के ऊपर 2 वायरें लगेंगी रेड कलर की। ओवरलोड रिले के ऊपर ये जो हमने 2 वायरें कनेक्ट की थी ये थी कंट्रोल की, और ये जो नीचे की तरफ 3 पॉइंट हैं ये है आउटपुट पावर हासिल करने के लिए। चाहे आप तीनों पॉइंटों पर 3 फेज चीज लगाएं या सिंगल फेज चीज लगाएं। अभी हम टेस्टिंग के लिए एक लैंप को लगाएंगे। ओवरलोड रिले इस्तेमाल करने का यही फायदा होता है कि इसके ऊपर एम्पेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। यानी अगर आपकी जो वाटर पंप है 10 एम्पेयर का है तो आप 10 एम्पेयर सेलेक्ट कर लें, ताकि अगर उससे ऊपर पावर लेगा तो ये ऑटोमेटिक उसको ऑफ कर देगा। अभी हम इस सर्किट की टेस्टिंग करवाने के लिए आपको सिंगल फेज की 2 वायरें लगाकर आपको टेस्टिंग करवाते हैं। बाद में आपके पास जो भी पावर हो वो आप वो ही कनेक्ट करेंगे। अभी हमने सेलेक्टर स्विच को ऑटो पर सेलेक्ट किया है, ताकि हम घर पर मौजूद हो या ना हो हमारा वाटर पंप ऑटोमेटिक काम करता रहे। अभी हमारे फ्लोट स्विच का जो रुख है ऊपर की तरफ है, हमारा वाटर पंप ऑफ है। जो ही ये पानी खत्म होगा ये नीचे जाएगा, हमारा पंप जो है ऑन हो जाएगा, दोबारा फिर ऊपर आएगा ये फ्लोट स्विच, हमारा वाटर पंप ऑफ हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा, पानी खत्म होने पर दोबारा फिर ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी आप ये समझें किसी भी वजह से हमारा जो फ्लोट स्विच है वो ख़राब हो चुका है। अभी हम इसी वाटर पंप को मैनुअली ऑन करना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरफ करेंगे, मैनुअल की तरफ, हमारा वाटर पंप जो है मैनुअली ऑन हो जाएगा। फिर ऑफ कर दें, फिर दोबारा इसको आप ऑन कर लें मैनुअली, ताकि फ्लोट स्विच खराब भी हो तो ये ऑन और ऑफ होता रहे। ओवरलोड रिले लगाने का यही फायदा होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारा जो वाटर पंप है ऑन है, किसी भी वजह से वो ज्यादा एम्पेयर लेगा तो ये ओवरलोड उसको ट्रिप करा देगी इस तरह, ताकि हमारा जो वाटर पंप है खराब मत हो, जलने से बच जाए।